गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से, जिसमें हम सबसे पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। एज अ नेम इंडिकेट दैट ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। सो किसकी सिंथेसिस हो रही है? ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। कहाँ से होती है? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। सो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। अभी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा लैक्टेट हो गया, पायरुवेट हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो होंगे, या अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक होती हैं, जैसे हमारा ग्लाइसिन, सेरिन, आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडीन एक्सेट्रा। ये सारी जो होती है वो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। इसके साथ साथ लाइसिन और ल्यूसिन एक ऐसी अमाइनो एसिड होती है जो विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि जब वो डिग्रेडेशन होती है उनकी, वो एसाइल कोएंजाइमों को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, कहाँ पे देखी जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस? इसकी जो साइट होती है वो होती है लीवर में। 95% लीवर में देखी जाती है, बट कुछ स्मॉल एक्सटेंट में हमारा किडनी में भी देखी जाती है। इसके साथ साथ कहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस? सो एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्टिसिपेशन होती है इसकी। ठीक है, अगर मैं पाथवे की बात करूँ कैसे हमारा पाथवे चलता है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेजर ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर लैक्टेट से बनता है पायरुवेट। पायरुवेट से हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनाना होता है, क्योंकि ये साइकिल जो होता है वो उल्टी साइड को चल रहा है। हमारा ग्लाइकोलाइसिस इट्स डायरेक्शन में चल रहा होता है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। सो लैक्टेट से क्या बना? पायरुवेट बना, और पायरुवेट से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। पायरुवेट डायरेक्टली फॉस्फेनोल पायरुवेट नहीं बना पाता है, उसके लिए इसको 2 स्टेप चल के जाना होता है। तो पहला पायरुवेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सैलो एसीटेट हमारा फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करवाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? वो होता है हमारा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो यहाँ पे एक तो CO2 जो होता है वो रिलीज होता है, प्लस इसके साथ साथ ATP भी चाहिए होता है। ठीक है, इन दोनों की रिक्वायरमेंट से हमारा पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ ऑक्सैलो एसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेनोल पायरुवेट। अब फॉस्फेनोल पायरुवेट के लिए भी यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, तो वो GTP की फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। फिर कुछ स्टेप्स के बाद हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट और ग्लूकोज हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, जो हमने ग्लूकोज बनाना है, सिंथेसिस ऑफ क्या करनी है? ग्लूकोज करनी है, वो बन जाता है। इसके साथ साथ एक और एलेनिन जो होता है वो भी डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए एक और साइकिल चलता है यहाँ पे, ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। ये मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूंगी। ग्लूकोज एलेनिन साइकिल क्या होता है, कहाँ पे चलता है? ये भी लीवर में चलता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से एलेनिन जो होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पायरुवेट फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फेनोल पायरुवेट में। ऐसे करके हमारा पूरा ग्लूकोनियोजेनेटिक साइकिल चलता है और हमारा ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। सो यहाँ पे मैं आपको एक एंजाइम के नाम बताना भूल गई, वो है पेप कार्बोक्सिकाइनेज। वो जो क्या करता है? ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फेनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे? पेप कार्बोक्सिकाइनेज, दैट इज फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। फिर उसके बाद इन एंजाइम्स की लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है इज फाउंड ओनली इन द मैट्रिक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलेगा। इसके साथ साथ पेप कार्बोक्सिकाइनेज जो होता है इट में लोकलाइज इन द साइटोसोल और इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और बोथ, मतलब दोनों जगह भी हो सकता है, साइटोसोल में भी हो सकता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, या एक साथ दोनों जगह पे भी हो सकता है। जैसे ह्यूमन के केस में दोनों जगह में प्रेजेंट होता है, बाहर साइटोसोल में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। रैट एंड माउस लिवर में साइटोसोल में मिलेगा, इसके साथ साथ चिकन, रैबिट्स एक्सेट्रा में और माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे, हमें पता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से क्या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा। आपने जब पाथवे देखा वहाँ पे हमने क्या देखा? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है ना। तो ऑक्सैलो एसीटेट की लोकलाइजेशन कहाँ हुई? कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो होता ये है कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से हमारा बना ऑक्सैलो एसीटेट की लोकेशन कहाँ हुई? फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। लेकिन होता यह है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो डायरेक्टली बाहर नहीं आ पाता माइटोकॉन्ड्रिया से। क्यों बाहर नहीं आ पाता? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता जो उसको बाहर लेके जाए। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले
जहाँ पे हमारा पेप कार्बोक्सीकाइनेज अगर माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा तब तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट। बट जहाँ पे ओनली साइटोसोल में ही हमारा पेप कार्बोक्सीकाइनेज मिलेगा वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। प्रॉब्लम कैसी होती है, एक तो हमें पता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेट से बना ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट की लोकेशन कहाँ हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑक्सैलो एसीटेट को यहाँ पे एक और चीज़ पहले कन्वर्ट करनी पड़ती है, जो होता है हमारा पहले ये कन्वर्ट होता है मैलेट में। कहाँ पे हो रही है सारी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, कार्बोक्सीकाइनेज नहीं है। कार्बोक्सीकाइनेज होता तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, फॉस्फेनोल पायरमिन में कन्वर्ट हो जाता और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोसोल में, ठीक है। तो जहाँ पे बाहर प्रेजेंट है हमारा पेप कार्बोक्सीकाइनेज वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। वहाँ पे पहले ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर मैलेट जो होता है वो क्या कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू साइटोसोल की विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टर, ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में मैलेट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो मैलेट को बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैलेट जो कहाँ पे है, साइटोसोल में है, वो फिर से अगेन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है साइटोसोल में, ठीक है। ऐसे पूरी साइकिल चलती है। मैलेट जो होता है, ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो मैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, एंजाइम के थ्रू, ठीक है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलेट में। फिर मैलेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर, और जिसकी वजह से मैलेट जो होता है वो साइटोसोल में आ जाता है। अगेन मैलेट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट इन द साइटोसोल। फिर साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होगा, पेप कार्बोक्सीकाइनेज होगा, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट में। और ऐसे चल के हमारा पूरा का पूरा साइकिल ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट होता है।